बाइबल एक किताब नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्य, एक जीवित वचन जो सदियों से इंसान को मार्गदर्शन देता आया है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया भर में अलग अलग बाइबल्स मौजूद है। कुछ में कम किताबें हैं, कुछ में ज़्यादा, और कुछ ने परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई सच्चाई छिपाई गई? क्या कोई ऐसी बाइबल है जो वास्तविक रूप से परमेश्वर की ओर से दी गई है, या फिर इतिहास में कुछ किताबें हटा दी गई हैं और कुछ जोड़ दी गई है? आज हम इस गहरे रहस्य को खोलने वाले हैं और जानेंगे कि असली वचन क्या है और कैसे बदलने की कोशिश की गई। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सबसे पुरानी और मूल बाइबल कौन सी थी। यहूदियों के धर्म ग्रंथ, जिसे हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है, को ही मूल पवित्र शास्त्र माना जाता है। इसे तनाख कहा जाता है और इसमें 24 किताबें होती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें 15 किताबें कम हैं, तो ऐसा नहीं। दरअसल कई किताबों को एक साथ जोड़ दिया गया था। जैसे माइनर प्रोफेट को एक किताब के रूप में रखा गया, तनाख को 3 भागों में बांटा गया था। तोराह, जो कि मूसा द्वारा लिखी गई थी, 5 किताबें हैं। नेबीम, जिसमें भविष्यवक्ता यहोशू, यशाया, इर्मया और अन्य नबी भी शामिल है, और केतुबीम, जिसमें भजन संहिता, नीति वचन, दानियल और अन्य लेखन आते हैं। यही वे ग्रंथ हैं जिन्हें यीशु मसीह और उनके शिष्यों ने परमेश्वर का वचन माना था। लेकिन फिर बदलाव क्यों हुआ? जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उनकी शिक्षा और उनके जीवन पर आधारित नए ग्रंथ लिखे गए, जिन्हें हम आज न्यू टेस्टमेंट के रूप में जानते हैं। इसी के साथ ईसाई धर्म का जन्म हुआ और एक नई बाइबल बनी, जिसे क्रिश्चियन बाइबल कहा जाता है। लेकिन यहाँ से एक रहस्यमय बदलाव शुरू हो गया। प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 किताबें हैं, जिसमें से 39 ओल्ड टेस्टमेंट की और 27 न्यू टेस्टमेंट की थी। लेकिन कैथोलिक बाइबल में 7 और किताबें जोड़ी गई, जिन्हें एपोक्रिफा कहा जाता है। सवाल यह उठता है कि अगर एपोक्रिफा को जोड़ा गया, एपोक्रिफा वे किताबें हैं जो यहूदी धर्मगुरुओं और शुरुआती ईसाई विद्वानों ने होली स्क्रिप्चर के रूप में स्वीकार नहीं की थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इनमें भविष्यवाणी नहीं थी, जैसा कि यशाया 53 में यीशु मसीह की भविष्यवाणी की गई थी। इनमें से किसी भी किताब को ना तो यीशु ने और ना ही उनके शिष्यों ने न्यू टेस्टमेंट के रूप में उद्धृत किया था। यहूदी धर्मगुरुओं ने भी इन्हें कभी तनाख में शामिल नहीं किया। इसके अलावा एपोक्रिफा में कई डॉक्ट्रिनल त्रुटियां और ऐतिहासिक गलतियां पाई गई, जैसे मृतकों के लिए प्रार्थना करने की शिक्षा। इसीलिए प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर, खास तौर पर मार्टिन लूथर, ने इन किताबों को होली स्क्रिप्चर के रूप में अस्वीकार कर दिया। लेकिन कैथोलिक चर्च ने इन्हें ऐतिहासिक रूप में महत्व दिया और इसे अपनाए रखा। अब सवाल उठता है कि क्या सच में कुछ किताबें बदली गई है या हटाई गई है? यह सवाल और भी रहस्यमय हो जाता है जब हम अन्य बाइबल को देखते हैं। उदाहरण के लिए यहोवा विटनेस बाइबल, जिसे न्यू वर्ल्ड ट्रांजिशन भी कहा जाता है, इनमें कुछ वाक्यों को इस तरह बदला गया है कि यीशु की दिव्यता को नकारा जा सके। वे मानते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं, जबकि मूल बाइबल में यीशु की परमेश्वरता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसी तरह मॉर्मन बाइबल, जिसे जोसेफ स्मिथ ने सही अनुवाद बताकर प्रस्तुत किया, उसमें नई भविष्यवाणी जोड़ी गई, जबकि इतिहासकारों और विद्वानों ने इन्हें प्रमाणित नहीं किया। इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों ने अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए बाइबल के शब्दों को बदलने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदल सकता। इतिहास में कई बार बाइबल का अनुवाद किया गया ताकि इसे अलग अलग भाषाओं में समझा जा सके। लेकिन क्या अनुवाद करने से परमेश्वर का संदेश बदल गया? इसका उत्तर हमें सबसे पुराने अनुवादों में मिलता है। पहला महत्वपूर्ण अनुवाद सेप्टुजिंट था, जो हिब्रू से ग्रीक में किया गया था। यह अनुवाद 280 बीसी में 17 विद्वानों द्वारा किया गया था और यह यीशु के समय बहुत फेमस था। इसके बाद आया वल्गेट, जो कि लैटिन में अनुवाद था। 4th सेंचुरी में जेरोमी नाम के एक विद्वान ने इसे लैटिन में अनुवाद किया और यह 1000 वर्षों तक पश्चिमी चर्चों में आधिकारिक रूप से बाइबल रही। अब बात करते हैं भारतीय भाषाओं में अनुवाद की आई तो पहला मराठी अनुवाद 1807 में विलियम कैरी और उनकी टीम ने किया, लेकिन यह अनुवाद कठिन भाषा में था, इसीलिए 1847 में अमेरिकन मिशनरी ने इसे फिर से अनुवाद किया। इसके बाद एक महान कार्य पंडिता रमाबाई ने भी किया। उन्होंने स्वयं हिब्रू और ग्रीक सीखा, 18 वर्षों तक अनुवाद किया और 1 लाख से अधिक प्रतिलिपियां बांटी। यह इतिहास की पहली ऐसी बाइबल थी जिसे पूरी तरह से महिलाओं ने अनुवाद, छपाई और वितरण किया। इतने अलग अलग वर्जन के बाद भी असली सवाल यह है कि बाइबल का असली रूप कौन सा है?
जब इतनी चीज़ें जोड़ी गई और हटाई गई तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही बाइबल पढ़ रहे हैं? इसका उत्तर हमें परमेश्वर के वचन में ही मिलता है। मत्ती उसका 24-35वें आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी बातें कभी ना टलेगी। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन शुद्ध है और कोई भी बदलाव उसमें प्रभाव नहीं डाल सकता। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा कि हम किसी ऐसी अनुवाद या संस्करण को ना अपनाएं जो परमेश्वर को असली संदेश से बदल देता है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें उसके असली वचन को पहचानने की समझ दे। हे प्रभु, अपने सत्य तक हमें पहुंचने की बुद्धि दे। जो कुछ इंसानों ने बदला है उसे हम पहचान सके, जो कुछ तेरी आत्मा ने कहा है उसे हम सुन सके। हम तेरी वास्तविक वचन की समझ दे ताकि हम धोखे से बचे। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। अब सवाल आपसे, आप कौन सी बाइबल पढ़ते? क्या आपने कभी इन रहस्यों के बारे में सोचा था? कमेंट करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे रहस्यमय और इन्फॉर्मेटिव विषयों पर चर्चा करें तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की।